हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है। ऑप्शन हैं आपके रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऋग्वेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। ऑप्शन है आपके तांबा, कांस्य, लोहा, सोना। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका तांबा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन है आपके कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ईगिरी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कृषि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सन में ब्रिटिश सरकार ने यदुनाथ सरकार को CIE की पदवी दी थी। ऑप्शन है आपके सन 1923, सन 1920, सन 1915 या फिर सन 1921। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सन 1923। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक संबंधित है। ऑप्शन है आपके जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मणवाद से या फिर इस्लाम से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक का कौन सा अभिलेख आठवीं जातियों का उल्लेख करता है। ऑप्शन है आपके 12वां वृहद शिलालेख, 13वां वृहद शिलालेख, 14वां वृत्त शिलालेख, 8वां वृहद शिलालेख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 13वां वृहद शिलालेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक ने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा के समय उसे कर से मुक्त करके केवल कितने भाग पर लेने की घोषणा की। ऑप्शन है आपकी 1/8, 1/6, 1/10 या फिर 1/4। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1/8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस को पराजित किया। ऑप्शन है आपके 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व या फिर 261 ईसा पूर्व। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 305 ईसा पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति नद राजा की पत्नी मुरा से हुई थी। ऑप्शन है आपके विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका विष्णु पुराण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन हैं आपके प्रजापति, रुद्र, इंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रजापति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त की उपाधि क्या थी। ऑप्शन हैं आपके राजा, महाराज, राजाधिराज, परम भट्टारक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका महाराज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। ऑप्शन है आपके कन्नौज, पाटलिपुत्र, मगध या फिर उज्जैन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत राजभाषा थी। ऑप्शन है आपके मौर्यों की, गुप्तों की, नंदों की, कुषाणों की। चलिए बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ, तो राइट आंसर होगा आपका गुप्तों की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमार देवी रानी थी। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त प्रथम की, स्कंदगुप्त की। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मौर्य इतिहास लेखक का साक्ष्य नहीं है। ऑप्शन हैं आपके अर्थशास्त्र, इंडिका, मनुस्मृति, अशोक के अभिलेख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मनुस्मृति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ऑप्शन हैं आपके पाषाण युग, कांस्य युग, वैदिक काल, लौह युग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कांस्य युग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक धर्म था। ऑप्शन है आपके एकस्वरवादी, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी एवं बहुदेववादी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बहुदेववादी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सुदर्शन झील के इतिहास पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन से आपके हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक अभिलेख, अयोध्या अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जूनागढ़ अभिलेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? ऑप्शन है आपके एथिनायस, डायोनिसस, डायमेखस, मेगस्थनी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डायमेकस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किस अभिलेख में अशोक युद्ध धर्म एवं संघ के प्रति विश्राय प्रकट करता है? ऑप्शन है आपके रुम्मिन देवी देय अभिलेख, मास्की लघु शिलालेख, सारनाथ स्तंभ लेख या फिर भाब्रू लघु शिलालेख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भाब्रू लघु शिलालेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके कौटिल्य, मनु, कामंदक, मिलंद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कौटिल्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका आगम कहे जाते हैं? ऑप्शन है आपके बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जैन साहित्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मालती माधव के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपके कालिदास, भास, भारवी, भवभूति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भवभूति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यदुनाथ सरकार को सर की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है आपके ब्रिटिश सरकार 1929, मुगल वंश, मौर्य वंश, कौटिल्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ब्रिटिश सरकार 1929। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है आपके विष्णु, पशुपति, ब्रह्मा, इंद्र। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पशुपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? ऑप्शन है आपके नटराज, नरसिम्हा, बुद्ध, नृत्य करती हुई मूर्ति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नृत्य करती हुई मूर्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यदुनाथ सरकार की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके 1957 ईस्वी बंगाल में, 1958 ईस्वी दार्जिलिंग में, 1956 ईस्वी बिहार में, 1957 ईस्वी कलकत्ता में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1958 ईस्वी दार्जिलिंग में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वेदांग कितने हैं? ऑप्शन है आपके 4, 6, 8 या फिर 12। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नारद स्मृति के टीकाकार कौन है? ऑप्शन है आपके असहाय, विश्वरूप, अपरार्क, देवल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका असहाय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मृच्छ कटिकम की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके भारवी, शूद्रक, विशाखदत्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शूद्रक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके बिंबिसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर अशोक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है आपके बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गायत्री मंत्र देवी सवितृ सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर भगवत गीता। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऋग्वेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिली अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी? ऑप्शन है आपके धौलावीरा, कालीबंगा, चिनाब या फिर लोथल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कालीबंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ऑप्शन है आपके सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फिर फारसी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिंधु घाटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था? ऑप्शन है आपके सेनापति,
सांधी विग्रहिक, महादंडनायक, कुमारामात्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सांधी विग्रहित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक किस अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? ऑप्शन है आपके रुम्मन देवी स्तंभ लेख, मास्की लघु शिलालेख, सारनाथ स्तंभ लेख, भाब्रू से लघु शिलालेख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भाब्रू लघु शिलालेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलिखित साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है आपके सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, रुम्मन देवी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रुम्मन देवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन है आपके सालिसूल, संप्रति, दशरथ, वृद्धरथ। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वृद्धरथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने वृद्धावस्था में राज सिंहासन का त्याग किया था? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, अजातशत्रु, बिंदुसार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आप प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके वैशाली, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, राजगीर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में रुचि रखता था? ऑप्शन है आपके बौद्ध धर्म, आजीवक, जैन धर्म, लोकायत। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जैन धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच गुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रियदर्शी दूसरा नाम था? ऑप्शन है आपका अशोक का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम का, कनिष्क का। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अशोक का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था? ऑप्शन है आपके प्रियदर्शी, देवगुप्त, देवपुत्र, कुणिक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका देवगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कलहड़ ने इतिहास को किस रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आपके काव्य की विषय वस्तु, भारतीय साहित्य की नई दिशा, ए व बी दोनों, उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ए व बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जातक संबंधित है? ऑप्शन है आपके जैन से, शैव से, बौद्ध से, वैष्णव से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बौद्ध से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई टीका के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके अपरार्क, मेधातिथि, बाण, कालिदास। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मेधातिथि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके रविकृति, मंगलेश, बाण या फिर विल्हड़। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका विल्हड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपके प्लूटार्क, मेगास्थनीज, प्लिनी या फिर जस्टिन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्लिनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्रतों में से कौन सा एक महावीर ने जोड़ा था? ऑप्शन है आपके अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ब्रह्मचर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ऑप्शन है आपके प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर अवधी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पाली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति
मनुष्य को प्रदान करती है? ऑप्शन है आपके सोरोकिन, वार्ड, जॉनसन या फिर मैकाइवर एपेज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सोरोकिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन है आपके कादम्बरी, महावंश, दीपवंश, मिलिंद, पन्हो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कादम्बरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आपके डी कौशाम्बी, के.पी. जायसवाल, पी.वी. कांडे, ए.एस. अल्टेकर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पी.वी. कांडे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिमा नाटक का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपके कालिदास, हरिसेन, भास या फिर वेद व्यास। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे? ऑप्शन है आपके आलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र, नलक, कश्यप। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आलार कलाम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, साक्की मुसलहर्द खान की रचना मासिर ए आलमगीरी की किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी थी? राइट आंसर ऑप्शन है आपके यदुनाथ सरकार, कर्नल टॉड, बी.ए. स्मिथ या फिर हेमचंद्र राय चौधरी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका यदुनाथ सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कलहड़ का जन्म एवं किसके पुत्र थे? ऑप्शन है आपके 1149 ईस्वी में हुआ था और हर्षदेव के पुत्र थे। 1150 ईस्वी में चंपक के पुत्र थे। 1148 ईस्वी कनक के पुत्र थे या फिर 1151 ईस्वी मंखक के पुत्र थे। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा 1150 ईस्वी चंपक के पुत्र थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके विलियम ब्रेटन, जॉन ब्रेटन, चार्ल्स मैसन या फिर दयाराम साहनी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चार्ल्स मैसन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन है आपके ग्रेट बाथ, ग्रेट हेनरी, असेंबली हॉल, आयताकार भवन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ग्रेट गैनरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदुनाथ की सरकार की पहली पुस्तक इंडिया ऑफ औरंगजेब टॉपिग्राफी स्टैटिक्स एंड रोड्स किस सन में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है आपके 1900 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1910 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कलहड़ की नागरिकता किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सुनार राजवंश, लोहार राजवंश, ब्राह्मण राजवंश या फिर कोहार राजवंश। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लोहार राजवंश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देवी माता की पूजा संबंधित थी? ऑप्शन है आपके आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सभ्यता का जहाजी मालघाट लोथल नामक स्थान पर था? ऑप्शन है आपके सिंधु घाटी, भागत्रव, गंगा, यमुना। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिंधु घाटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है आपके कृषि, व्यापार, मजदूरी, लूटपाट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका व्यापार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? ऑप्शन है आपके सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन मार्शल, सर जॉन नारबोरो या फिर सर जॉन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सर जॉन मार्शल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग में रंगते थे? ऑप्शन है आपके गेरुचा रंग, काला रंग, भूरे रंग, लाल रंग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लाल रंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? ऑप्शन है आपके 1920, 1919, 1921 या फिर 1922। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1922। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक देवमंडल के देवताओं को विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके आकाशीय देवता के रूप में, अंतरिक्ष देवता के रूप में, पृथ्वीवासी देवता के रूप में या फिर उपयुक्त तीनों रूप में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त तीनों रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका वैदिक धर्म के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्य एवं उपनिषद। उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन है आपके सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिंधु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सी प्रमुख विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। ऑप्शन है आपके समुद्र सभ्यता, गांव सभ्यता, नगर सभ्यता या फिर झील सभ्यता। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नगर सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारत देश में आर्य कहाँ पर सर्वप्रथम आकर बसे थे। ऑप्शन है आपके सिंधु घाटी, कालीबंगा, अमृसिंध, बनवाली। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिंधु घाटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अशोककालीन सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य है। ऑप्शन है आपके स्मृत, महल, शिलालेख या फिर स्तंभ। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्तंभ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा अभिलेख अशोक की पत्नी के नाम का उल्लेख करता है। ऑप्शन है आपके सांची का अभिलेख, प्रयाग का अभिलेख, सारनाथ का अभिलेख या फिर नासिक का अभिलेख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रयाग का अभिलेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका देवगढ़ मंदिर किस काल में बना था। ऑप्शन है आपके मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका गुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका प्रभावती गुप्ता पुत्री थी। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, कुमारगुप्त की, स्कंदगुप्त की। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका दत्ता देवी रानी थी। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त प्रथम की, श्रीगुप्त की, कुमारगुप्त की। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन है आपके स्तंभ लेख 1 में, स्तंभ लेख 7 में या फिर स्तंभ लेख 11 या फिर स्तंभ लेख 13 में। शिलालेख 11 और शिलालेख 13 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिलालेख 13 यानी कि 13वें शिलालेख में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। ऑप्शन है आपके यहाँ पे परम्पत हो गया है तो शायद यहाँ पे मरम्मत होगा। तो किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। तो समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्कंदगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित गुप्त अभिलेखों में से किसमें पुष्यमित्रों के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य 305 ईसा पूर्व में हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके हाइड स्पीच का युद्ध, सिंधु का युद्ध, कलिंग युद्ध या फिर गंगा घाटी का युद्ध। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सिंधु का युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक था। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंबिसार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक चंद्रगुप्त तृतीय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपके वीरसेन, पांडदत्त, आम्रकारदव, सनकानिक महाराज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सनकानिक महाराज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गुप्त वंशवीर किसे कहा गया है। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, रामगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त प्रथम को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त का, कुमारगुप्त प्रथम का या फिर बुद्धगुप्त का। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके हर्ष से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, समुद्रगुप्त से या फिर कुमारगुप्त से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कविराज उपाधि थी। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम की, समुद्रगुप्त की,
रामगुप्त की या फिर स्कंदगुप्त की। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अशोक को मगध का राजा किस अभिलेख में कहा गया है। ऑप्शन है आपके जूनागढ़ अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, भाब्रू अभिलेख या फिर लुम्बिनी अभिलेख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भाब्रू अभिलेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अशोक की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस पुराविद ने पढ़ा। ऑप्शन है आपके कंगिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन एलन या फिर विंसेंट स्मिथ। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जेम्स प्रिंसेप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य राज सिंहासन पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद हुआ। ऑप्शन है आपके 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 4 वर्ष। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 4 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कर का प्रभावी अधिकारी कहलाता था। ऑप्शन है आपके समाहर्ता, सन्निधाता, मंत्रिण, महामात्म। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समाहर्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसने सरकारी उपाधि धारण किया। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अशोक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसने कहा था कि नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब में सिकंदर से आमने सामने मिला था। ऑप्शन है आपके प्लूटार्क, जस्टिन, मेगास्थनीज या फिर एरियन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्लूटार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सम्राट अशोक की द्वितीय पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन है आपके तिस्यरचिता, देवी, कारुआकी, धर्मा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कारुआकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है आपके कनिष्क, कुमारगुप्त, अशोक या फिर चंद्रगुप्त तृतीय। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अशोक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस परवर्ती मौर्य सम्राट को जैन धर्म का संरक्षण कहा गया है। ऑप्शन है आपके दशरथ, संप्रति, कुणाल या फिर तीवर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संप्रति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की। ऑप्शन है आपके लुम्बिनी, निगली वसागर, देवपाटन या फिर पोखरा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका देवपाटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चाणक्य जाने जाते थे। ऑप्शन है आपके भट्टा स्वामीन, राजशेखर, विष्णुगुप्त या फिर विशाखदत्त। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका विष्णुगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सोहगौरा लेक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन है आपके कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर या फिर बस्ती। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका गोरखपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। ऑप्शन है आपके बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रोकेडीज किसे कहा है। ऑप्शन है आपके चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बिंदुसार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण में शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऋग्वेद। तो इस तरह से ये वीडियो जो है ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर याद होंगे और समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।